सनाउल्लाह भी हमारे साथ हैं, साबिक वफाकी वजीर। राना साहब, ये फैसला आपने सुने रिव्यू एंड जजमेंट केस के हवाले से अदालत ने इसे कलअदम करार दे दिया है, कहा है कि पार्लियामेंट ने अपने जो उन इख्तियारात हैं उनसे तजावुज किए है। क्या कहेंगे आप इस अहम फैसले के हवाले से? देखें, ये फैसला जो है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ये पार्लियामेंट के न सिर्फ इख्तियारात में जो है वो मुदाखलत है, बल्कि ये पार्लियामेंट की जो है तौहीन है। और मुझे ये लगता है कि इस फैसले की टाइमिंग और ये फैसला जो है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट था, ये इसके ऊपर कंसेंसस था तमाम बार्स का, तमाम मकातिब फिक्र का, और सभी ये समझते थे कि ये सो मोटो नोटिस जो है ये जिस बेरहमी से जो है वो इस्तेमाल हुआ है और जिस तरह से फैसले हुए हैं और बाद में उसका अपील का हक कोई नहीं है किसी के पास, और लोगों के साथ ये सख्त नाइंसाफी है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने भी जो है वो अपने फैसलों में तहरीर किया। तो ये फैसला जो है वो किसी तौर पे जो है वो कायम नहीं रह सकेगा। तो ये रिव्यू में जो है ये फैसला भी सेटिस्फाइड होगा, और मुझे लगता है कि इस हद तक पार्लियामेंट को बेवकूफ़ करने की जो कोशिश है, इसका भी नेक्स्ट जब पार्लियामेंट वजूद में आएगी तो इसका भी नोटिस जो है वो मुझे लगता है कि जरूर होगा। और इम्कान है इस बात का कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उस आईनी इख्तियार को, जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले यानी लेजिस्लेशन को रिव्यू कर सकता है या तशरीह कर सकता है, उसे विड्रॉ कर ले। क्योंकि पार्लियामेंट आइन की खालिक है, पार्लियामेंट ने वजूद दिया है आइन को, वजूद दिया है सुप्रीम कोर्ट को। अगर वो कल को इन दफात को जो है वो आइन से निकाल बाहर करे, तो उसके बाद तो फिर किसी के पास ये इख्तियार नहीं रहेगा कि वो आइन को रीराइट कर दे तशरीह की आड़ में, और जो है वो पार्लियामेंट के बुनियादी लेजिस्लेशन के हक को जो है वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दे। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला जो है बड़े दूररस कॉन्सिक्वेंसेस का बायस बनेगा, और पार्लियामेंट जो है उसे अपनी हैसियत और अपनी इख्तियार को मनवाने के लिए आइन में बुनियादी तरामीम अमेंडमेंट्स करने का जो है ये मैं समझता हूँ कि वक्तान पहुंचा है, और इसके ऊपर लाजमी जो है वो आइंदा आने वाले वक्त में जो है वो बात होगी। राना साहब, ये इत्तलात हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जानिब से ये मामला कानूनी माहिरीन के साथ उठाया जा रहा है और उनको तफसीली फैसला पेश किया जा रहा है, और ये भी इत्तलात है कि आज वजीर आजम शहबाज शरीफ शायद अरकान पार्लियामेंट को जोहराना या इशाइया दे रहे हैं, तो उसमें भी ये बहस होगी इस हवाले से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो वो मुख्तर फैसला है, अभी वो तफसीली फैसला आएगा और उसके बाद फिर तफसीली फैसला राना साहब आ चुका है, मौजूद भी है, अभी उसकी कॉपी भी भेजी जा रही है स्पीकर कौमी असम्बली को। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि जो अपील का हक है उसे इस तरह से बढ़ाया नहीं जा सकता, इस तरह से आम तरीके से कानून साजी नहीं की जा सकती, वरना तो फिर एक सैलाब आ जाएगा। ये जो तफसीली फैसला आया है 87 सफ़ात पर मुश्तमिल, उसमें यह कहा गया है। क्या राय रखते हैं आप, इसको किस तरह से आगे टेकअप करेगी गवर्नमेंट? तो ठीक है, मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट जो है वो जो सो मोटो का इख्तियार है आर्टिकल 184 सब 3, तो पार्लियामेंट जो है उसे खत्म कर दे ताकि ये ना रहे, बात ना बजे बात। तो ऐसा भी हो सकता है, यानी ये अब जो वक्त जब आएगा तो पार्लियामेंट, क्योंकि इस वक्त तो पार्लियामेंट का वजूद जो है वो अधूरा है, सिर्फ सेनेट है, कौमी असम्बली नहीं है। तो ये जब पार्लियामेंट मुकम्मल होगी तो फिर इसके ऊपर बहस और इसके ऊपर जो है वो कोई फैसला होगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट मुकम्मल होगी तो फिर इस पर जो है वो बहस हो सकेगी और फिर मामला आगे बढ़ाया जा सकेगा, तो 2/3 अक्सरियत से फिर किया जाएगा? जी, आइन में अमेंडमेंट जो है वो 2/3
ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि बिल्कुल इसको आगे बढ़ाया जाएगा, टेकअप किया जाएगा। लेकिन अभी राना साहब जिस तरह से अब बात हो रही है, अब क्या मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और दीगर जमातें इसके ऊपर बैठेंगी, कोई मुशावरत भी होगी ताकि इसकी आप, बिकॉज कौमी असम्बली में तो अब स्पीकर साहब तो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो कानूनी नुक्ता नज़र है उस पर भी गुफ्तगू हो रही है, और फिर आगे जाके इसमें क्या आगे बढ़ाया जाएगा इसको अभी इस वक्त? देखिए, इसको आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है? इस फैसले से कोई किसी के ऊपर कोई असर तो पड़ा नहीं है। वो फैसले तो जिनके ऊपर रिव्यू होना था या जिनके ऊपर रिव्यू दायर होने थे, वो फैसले तो मौजूद है साल से। तो इस फैसले से क्या फर्क पड़ेगा? यही है ना कि वो उनका रिव्यू नहीं होगा। तो रिव्यू तो पहले भी नहीं हो रहा था, यानी पहले भी अपील नहीं हो रही थी, अब भी अपील नहीं होगी। ये एक कोशिश थी, पार्लियामेंट ने ये एक रास्ता दिया था उन लोगों को जिन लोगों के साथ जाती हुई है। तो वो रास्ता जो है वो अगर बंद किया गया है तो ये रास्ता जो है वो दोबारा खुल सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा किसी को। अच्छा राना साहब, तफसीली फैसले में कहा गया है कि पार्लियामान ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। क्या आप समझते हैं कि पार्लियामान की जानिब से तजावुज किया गया अपने इख्तियारात से? नहीं, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है, और पार्लियामेंट का जो एक बुनियादी हक है उसके ऊपर जो है वो उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया है कि जो आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। लेकिन एक ये तासुर डेवलप हो रहा था कि पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी करने की कोशिश की जा रही थी। नहीं, ये फैसला जो है ये कानून साजी पार्लियामेंट का बुनियादी हक है। पार्लियामेंट जो कानून साजी करना चाहे वो कर सकती है, उसे रोका नहीं जा सकता। अब ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास ये यानी इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तशरीह कर सकता है, उस तशरीह को जो है वो फैलाकर पार्लियामेंट के बुनियादी हक से उसे महरूम करना जो है ये तो बिल्कुल एक गैर आईनी अमल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और इसके हवाले से गुफ्तगू भी कर रहे थे। सिद्दीक जान भी हमारे साथ हैं।